सरफराज हज़रत मौलाना असदुल्लाह फारूक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की सरपरस्ती की दौरा हदीस शरीफ के तलबा और ख़ास तौर पर बिरादर मुकर्रम खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम हनफी साहिब बिरादर हाफिज़ उबैदुल्लाह मलिक साहिब हफ़िज़हुल्लाह तआला के मुश्तरका अमल और जिद्दोजहद से ये तकरीबी मुकाबला इनेकाद पज़ीर हुआ। इसके इनेकाद पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबाए किराम ने, शरकाए निज़ाम ने अपनी हिम्मत और इस्तेताअत के मुताबिक एक से बढ़कर एक गुफ्तगू करने की कोशिश की है। मुकाबला के लिए मैदान में उतरना यह खुद काबिल तासीर अमल है। फनी एतबार से जो कमजोरियां हैं उन्हें वाजिबी करने का वक्त नहीं और उन पर बिल्कुल पर्दा भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सीखने से गफलत बरतने लगेंगे और अभी से अपने आप को बड़ा फनकार और खतीब समझने लगेंगे। बहुत सारे सुकम थे जिनको यहाँ जिक्र करने का वक्त नहीं। हमारे यहाँ कोर्स होता है एक, अगर आप वहाँ तशरीफ लाए तो उनकी निशानदेही भी करेंगे और उनसे इज्तिनाब के तरीके भी आपके सामने रखेंगे। मैंने यहाँ हाजिर होने से कबल मुंतज़िमीन से पूछा था कि जो गुफ्तगू करनी है वो फ़न खिताबत के उसूल व ज़वाबित पे करनी है, ये जो मुकाबला का उन्वान है उस पर। उन्होंने हुक्म फरमाया उन्वान मुकाबला पर, वो है दिफाए सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चंद बातें अर्ज़ करूँगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारक मिशकात शरीफ से मैंने आपके सामने पढ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरीमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत इकराम और एहतराम किया करो। वजह भी बता दी, फ़इन्नहुम ख़यारुकुम, तुम्हें कोई भी उन जैसा वो बेहतरीन अफराद है उम्मत मुहम्मदिया। इकराम सहाबा की एक सूरत दिफाए सहाबा है। फरमाया अकरीमु अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़यारुकुम, मेरे सहाबा का इकराम करो। वजह ये है वो तुम में बेहतरीन है। ये इकराम की एक वजह है, दीगर वजूहात कुरान और सुन्नत में तर्जुमों में फैली हुई है। इकराम सहाबा की एक सूरत और शक्ल दिफाए सहाबा है और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल इत्तिफाक सहाबा। इस वजह से उनका दिफा ये
अकल का तकाजा भी है, नकल का तकाजा भी है, और हम सब का अखलाकी फरीज़ा भी है। हज़रत मुआविया का दिफा हमारा अखलाकी फर्ज भी है, अकल और नकल का तकाजा भी। अखलाकी फर्ज तो इसलिए है जैसे सारे सहाबा हमारे मोहसिन हैं, हज़रत मुआविया भी हमारे मोहसिन हैं। उनके एहसानात को गिनने की बात की जाए तो तवील वक्त चाहिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में लिखा है, अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा है, अपने मोहसिन का शुक्रगुजार बनकर रहता है। इंसान तो इंसान रहा। कुत्ते को आप देखें, मालिक दो वक्त अगर उसे रोटी डाले वो किस कदर ममनून होता है, सबको काटे तो भौंकेगा, मगर उस रोटी डालने वाले के कदमों में सर रखे, उसे देखकर अपनी दून हिलाएगा, काटेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि वो मोहसिन शरासी से काम ले रहा है। अगर कुत्ता अपने मोहसिन को पहचानता है, उसकी कदर करता है, इंसान ना पहचाने तो ये कुत्तों से बदतर होता है। हज़रत मुआविया का दिफा हमारा अखलाकी फर्ज है। क्यों? इसलिए कि बाकी सहाबा की तरह वो हमारे मोहसिन हैं, और अपने मोहसिन का दिफा इंसान का अखलाकी फरीज़ा होता है। अल इंसान व अब्दुल एहसान। अक्ल का तकाजा है। आप कहेंगे कैसे? सहाबा का दिफा फकत सहाबा का दिफा नहीं है, हम सब का शख्सी दिफा है। उनके दिफा में, उनके तहफ़्फ़ुज़ में हम सब का शख्सी दिफा है। वो महफूज है तो हम महफूज हैं, वो गैर महफूज है तो हम किसी सूरत महफूज नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे है, हमारी शहादत की बुनियाद सहाबा की शहादत पे है। हमारे लिए ईमान और अमल दोनों का मेयार सहाबा है। अल्लाह ने हमारे ईमानों के लिए सैंपल उनका ईमान बांटा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हमारे आमाल के लिए भी सैंपल सहाबा के आमाल को पढ़ा है। तलबा उलमा तशरीफ फरमा है, एक इल्मी नुक्ता की तरफ इशारा करने लगा हूँ। हमारी उसूल फिक़ह की कुतुब में लिखा है, कौले नबुव्वत से वजूब साबित होता है, जिसे हम अमर कहते हैं। अमर से तो वजूब साबित होता है, मगर फेले नबुव्वत से वजूब साबित नहीं होता। और फेले नबुव्वत से वजूब इसलिए साबित नहीं होता कि फेल में नबी की खुसूसियत का इस्तेमाल भी है, अल्लाह के नबी की तबीयत का इस्तेमाल भी है। उस फेल के नबी से किसी आरिज़ा के तहत सुजूर का इस्तेमाल, आरिज़ा साहब का हो, आरिज़ा नींद का हो, या कोई और आरिज़ा, नबी के उस फेल पे हम अमल करेंगे जो इन सबसे अलग, न खुसूसियत हो, न तबीयत हो, न साहबत हुआ हो, ला मखसूसन बिही वला तबअन लहू वला साहबन अन्हु। और इसका पता कहां से चलेगा? सहाबा से। इसका पता सहाबा से चलेगा। नबी के जिस जिस अमल पर सहाबा ने अपने अमल की बुनियाद रख, जिस जिस अमल को अपनी जिंदगी में ले आए, वो हमारे लिए, जिसे वो अपनी जिंदगी में नहीं लाए वो हमारे लिए नहीं है, उम्मत के लिए नहीं है। इसलिए कि सहाबा किराम तो मुस्तहब्बात के तारिक भी नहीं थे, मुस्तहब्बात को छोड़ने वाले भी नहीं थे। तो सहाबा किराम का अमल वो छानना है जिसमें नबी की हयात रखी जाती है,
नबी के अफ़आल रखे जाते हैं, नबी के आमाल रखे जाते हैं, फिर सहाबा के अमल का छानना चलता है। जो आमाल ऊपर रह जाते हैं फकत नबुव्वत के लिए होते हैं, जो नीचे निकल आते हैं वो पूरी उम्मत के लिए। तो इसीलिए उन्हें मेयार हक कहा जाता है। ईमान का मेयार सहाबा का ईमान, अमल का मेयार भी सहाबा का अमल, क्योंकि उनका जो अमल है वला मखसूस वला तब वला साहबन आनहु का मिस्ताक है, और यही उम्मत के लिए है। सहाबा के बगैर हम इस तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए अर्ज में ये किया सहाबा किराम का तहफ्फुज़ और दिफा, ये आकल का तकाज़ा है। अगर वो महफूज है तो हम महफूज हैं। एक लम्हा के लिए सोचो, कोई शख्स सहाबा के ईमान की नफी करके अपना ईमान कैसे साबित कर सकता है? बाद वालों के ईमान की तो बुनियाद ही सहाबा के ईमान पे। उनके ईमान को तस्लीम किए बगैर कोई शख्स शख्सी तौर पर अपने आप को मोमिन भी साबित नहीं कर सकता। मोमिनीन किराम साबित करना तो बहुत दूर। अखलाकी फर्ज भी है, अक्ल का तकाज़ा, और अक्ल के साथ नक़ल का तकाज़ा है। नक़ल से मुराद कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत सहाबा किराम के तहफ्फुज़ और दिफा का हुक्म देते हैं। हम पर फर्ज और कर्ज करार देते हैं। कई घंटे की गुफ्तगू है, इसकी तफसील में ले जाना चाहता हूं। उन्वान दिफाए अमीर मुआविया है। फज़ाइल ज़्यादातर बयान होंगे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये उलमा और तलबा की नशिस्त है। आम्मतुन नास इसमें अल-कलील कल मादूम के दर्जे में। इसलिए मैं एक टेक्निकल पहलू आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा मोहतमिम साहब से माज़रत के साथ, क्योंकि ये उलमा तलबा कभी कभी हद चढ़ते हैं, और अगर इनकी समझ में बात आ जाए तो बड़े मसले आ जाए। अहबाब ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बहुत सारे बयान। इस वक्त जो दौर चल रहा है, सहाबाई किराम की अज़मत मनवाने के लिए, तस्लीम करवाने के लिए फ़ज़ाइल का बयान नाकाफ़ी। सहाबा के फ़ज़ाइल का बयान नाकाफ़ी जब तक असबाबे तार को कंडम न किया। हज़रत मुआविया के हवाले से ही आप इसको समझ। आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल जितने बयान कर सकते हैं कर, दोस्तों लेके दिल में मोहब्बत बढ़ गई, अकीदत रासिख़ और पुख्ता हो गई। यहाँ से बंदा बाहर निकला, नारे लगाता हुआ हज़रत मुआविया की अज़मत और शान का ऐलान करता हुआ आगे कोई मिल गया तो कहने लगा किस खुशफहमी में मुब्तला हुआ। पता है वो कौन थे? पता है वो कौन थे? एक अजीज तालिब इल्म बात कर रहा था यजीद के बाप। ये बात लोग कहते हैं भाई कैसे इज्जत करें, वो तो यजीद के बाप थे। नंबर 2, तलवार उठाकर हज़रत अली से लड़ने के लिए आए। और ये तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हज़रत अली हज़रत मुआविया से अफजल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर एक बंदा कहता है किस मुआविया की बात करते हैं तो यजीद के बाप तलवार लेकर हज़रत अली से लड़ने के लिए आ गए। तो जो अकीदत दिल में पैदा हुई थी वो मुतासिर हो। अब आप बताइए क्या फ़ज़ाइल बयान करना, फकत फ़ज़ाइल बयान करना
हमारे मकसद से हम किनार करते, जरूरत इस अमर की है कि ताल का जो सबब है उसको जाहिर करते, असबाब ताल उखेड़ दिए। मैंने दो जिक्र किए, आसान लफ्ज यजीद के बाप होने वाला ताल का सबब है। अजीज दोस्त ने बात की, उसके साथ थोड़ा सा इजाफा करते उसूल के तर्ज पे आपको बात समझाना चाहता हूं। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। असल में तो ये आयत करीमा आखिरत से कि आखिरत में एक बंदे के गुनाहों का बवाल दूसरा करे रज़ाकाराना तौर पे, किसी की मोहब्बत में कि इसको छोड़ दो मेरे ऊपर डाल दो, ऐसा नहीं। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। लेकिन अगर हम इस्लाम का निज़ाम हुदूद व क़िसास पेशे नजर रखते हुए दुनिया में भी देखें तो ये आयत मुताबिक हो। मिसाल के तौर पे बड़े भाई ने आमदन किसी को कत्ल कर, अब क़िसास बड़े से ही लिया जाएगा छोटे से। बाप ने आमदन किसी को कत्ल कर तो क़िसास में बाप को ही कत्ल किया जाएगा, बेटे को कत्ल नहीं किया। ये शरीयत का उसूल है। अब इस पे आप फिट कर लें हजरत नूह के बेटे किनान को भी, हजरत इब्राहिम के वालिद आज़र को भी, हजरत लूत की बीवी को भी, सबको फिट कर लें। लेकिन एक फर्क है आपके सामने जिक्र करूंगा जिसका जिक्र नहीं हुआ। यजीद को काफिर जमहूर ने लिखा था, काफिर नहीं लिखा। और नूह के बेटे किनान के बारे में दुआए नूह के बाद हज़रत नूह ने कहा रब्बी इन्नबनी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहली। वो इत्तेफाकी काफिर और यजीद के इमाम के सभी काफिर। तो जब इत्तेफाकी काफिर के कुफ्र की वजह से नबी पे तनकीद नहीं हो सकती, जिसका मकाम बुलंद भी है नाजुक भी है, बुलंद भी है नाजुक भी है। तो मोमिन बेटे की वजह से जो फासिक को फाजिर हो, यहां तक ही हमारे बुजुर्गों ने, इससे हम इन्हिराफ नहीं करते। फासिक को फाजिर हो मोमिन, क्योंकि फासिक को फाजिर मोमिन ही होता है। शफाअती अहलिल कबाइर में मोमिन ही होता है। तो मोमिन जितना भी फासिक को फाजिर हो, उसकी वजह से उसके उस वालिद पे तरकीब जो रब का इंतखाब है, रब का इंतखाब है, आम वालिद नहीं है। सिर्फ वालिद की बात नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल हज़रत अनस से तवील रिवायत जिक्र की। उसके इब्तिदाई अल्फाज ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी अस्हाबी, अल्लाह ने नबुव्वत और खत्मे नबुव्वत के लिए मुझे खुद चुना है, फिर मेरी मारियत सोहबत और रफाकत के लिए मेरे सहाबा को भी खुद चुना है। और सबका चुनाव गलत हो सकता है मगर रब का चुनाव गलत नहीं हो सकता। तो यजीद की वजह से अल्लाह के चुने हुए को बुरा कहने लग जाओ, हम समझेंगे यजीद बहाना है, यजीद बहाना है, सहाबी इशारा है। यजीद बहाना है, सहाबी इशारा है। आज तुम यजीद की गर्दन पे पांव रख के हजरत मुआविया तक जा रहे हो, कल हजरत मुआविया की गर्दन पे पांव रख के हजरत उस्मान तक जाओगे, फिर हजरत उस्मान की गर्दन पे पांव रख के शहशैन तक जाओगे। तो हम तुम्हारा शुरू में ही इल्मी ताक़ुब करके तुम्हें महदूद और मासूर क्यों न करते। इसलिए मैंने अर्ज किया असबाब। दूसरी बात,
जी वो तो तलवार लेकर हजरत अली से लड़ने के लिए आए। मेरा एक सवाल है कि यही तलवार लेके लड़ने के लिए आए या वो भी तलवार लेके लड़ने के लिए आए? यही तलवार लेकर लड़ने के लिए आए या वो भी तलवार लेकर लड़ने के लिए आए? दोनों तरफ से तलवारें आई तो फिर एक तरफ पे आप क्यों चढ़ाई कर? तलवारें तो दोनों तरफ से निकली। अब दोनों सहाबी में उस्ताद फैलो, क्लास फैलो, जमाना फैलो, वासिरी सहाबी वो आपस में कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक से इख्तिलाफ करे, इमाम मालिक अबू हनीफा से करे, उनका बनता है। हमारी क्या औकात है? तो हजरत अली और हजरत मुआविया इनकार नहीं, सिफ़ीन की लड़ाई हुई है, लेकिन अगर इसके मुहर्रिकात, इसके असबाब और अवामिल पे नजर कर ली जाए तो हजरत अली और हजरत मुआविया दोनों तनकीद से बालातर साबित। चंद मिनट इस लड़ाई का होना ही बनता है। मेरा दावा ये है, इस लड़ाई के होने का फायदा है, ना होने के नुकसान। मेरा दावा ये है कि ये जो सिफ़ीन की लड़ाई हुई है इसका होना ही बनता। होने के फवायद है, ना होने के नुकसान। आप कहेंगे कैसे? एक तो इस वजह से कि ये लड़ाई कुरान करीम की आयत की आमली सूरत, अगर ना होती तो कुरान की आयत अमल से खाली रह जाती। जैसे कुरान के अल्फाज को मानी से खाली नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कुरान के अल्फाज के मानी को अमली सूरत से खाली नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, अगर दो जमात, अगर दो जमात काफिरों की नहीं, मिनल मोमिनीन अहले ईमान की, मोमिन बास मुबासा न करें, इख्तिलाफ राय न करें, बल्कि कत्लो क़िताल। तो पता चला कत्लो क़िताल करके मोमिन ही रहेगी, काफिर नहीं होगी। एक बात तो ये समझ आई, इन ताइफतानी मिनल मोमिनीन इक़ततल। तो अगर कोई इस गलत फहमी में मुब्तला है कि कत्लो क़िताल की वजह से किसी एक कुफर का फतवा लगा दे, ये उसका ख्याल है। कुरान की नस में है मिनल मोमिनीन इक़ततल, कत्लो क़िताल। तो फरीक़े सालिस की जिम्मेदारी क्या है? फ़अस्लिहू बैनहुमा, उन दोनों में सुलह करो। अब मेरा दावा ये है, हजरत अली और हजरत मुआविया और इनके तरफदारों के माबैन होने वाली लड़ाई इस आयत की आमली सूरत है। इस लड़ाई को एक तरफ कर दो तो ये आयत अमली शक्ल और सूरत से फारिग हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे? अकली तौर पर इसकी तीन अमली सूरतें बनी, दो नासिब, एक ही मुनासिब। एक अमली सूरत ये है कि नबी हयात, हुजूर बक़ैद हयात, आपकी मौजूदगी में आपके सहाबा दो गिरोहों में तक़सीम, उनकी दो जमातें बन जाती और नबी की मौजूदगी में वो लड़ाई करती, कत्ल और क़िताल का। एक अमली शक्ल ये थी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। क्यों? लोग ताना देते कि ये नबी लोगों को अखलाक सिखाएंगे, जिनके अपने शागिर्द उनकी मौजूदगी में, अपने शागिर्द उनकी मौजूदगी में कत्ल और क़िताल पे उतरा। यही वजह है एक अरसा तक अल्लाह के नबी ने मुनाफिकीन को भी बर्दाश्त किया, ताकि कोई ये न कहे अपनों पे ही तलवार। और फिर जब सहाबा की इज्जत का मसला आया, नबी के दुनिया से जाने का वक्त करीब आया,
फिर अल्लाह ने एक एक मुनाफिक को वाज़ेह कर दिया, नबी ने नाम ले लेके मजलिस से निकाला, क्योंकि अब नबी के जाने का वक्त आ चुका है। अब अगर ये बीच में रह गए और इम्तियाज ना हुआ तो किसी मुनाफिक की वजह से नबी के किसी सहाबी पे किसी की उंगली न वाज़ेह करें बिल्कुल। तो अर्ज़ में नहीं, एक अमली शक्ल इस आयत पर अमल किए थी कि नबी के सहाबा नबी के ज़माने हयात में लड़कर इस आयत पे अमल करके दिखाते हैं। ये सूरत नाम। दूसरी सूरत क्या थी? वो ये थी कि लड़ने वाली दोनों जमातें गैर सहाबा की, लड़ने वाले अपने ईमान की दोनों जमातें गैर सहाबा चले गए, सहाबा भी चले गए। बाप के दो मोमिनों की जमातें आपस में कत्ल और क़िताल करके इस आयत पे अमल करके दिखाती। ये भी नामुनासिब सूरत, और ये तो बहुत वजूह से नामुनासिब। चंद एक में जिक्र कर देता हूँ। एक तो इस वजह से कि सहाबा की लड़ाई भी अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, और आजकल तो मोहब्बतें भी अनाब और मफाद के लिए। सहाबा अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह का अमल, तो उनकी लड़ाई अना के लिए नहीं होती, रज़ा के लिए होती। और हमारी सहाबा के बाद वाले मोमिनों की अना के लिए होती। तो हुज्जत ना हो, उससे हम रोशनी हासिल न कर सकते, रहनुमाई न ले सकते लड़ाई झगड़े के मामलात और मसले। एक तो इस वजह से नामुनासिब। नंबर 2, पहले लड़ाई झगड़े का कोई वाकया पेश ना आने की वजह से, लड़ाई झगड़े के मसाइल वाज़ेह ना होते तो इसका ड्राफ्ट सीन कैसे हो, लड़ाई का अंजाम क्या होगा। नंबर 3, दुश्मनाने इस्लाम ताना देते कि इस्लाम अपने मानने वालों की हालत अमन में तो रहनुमाई करता है, मगर हालत जंग में कोई रहनुमाई नहीं। इस वजह से ये सूरत भी नामुनासिब है। अब पीछे एक ही सूरत बच गई, वो यही है जिसका जिक्र जिसको सबबे तान बनाया जा रहा है, हालांकि ये सबबे तारीफ है। ये सबबे तारीफ है कि नबी तो दुनिया में ना हो, लेकिन लड़ने वाली दोनों जमातें नबी के सहाबा और शागिर्दों की हो, बाद के मोमिनों की ना। इसका फायदा क्या होगा कि वो जो कि नबी की तरबियत याफ्ता है, उनकी इक्तिदा करके हिदायत पाने की सनद नबी ने दी है। असहाबी का नजूम फबिअय्यिही इक्तदैतुम इक्तदैतुम, वो अपने अपने इज्तिहाद पे कायम रहते हुए, अपने अपने इज्तिहाद पे कायम रहते हुए लड़ भी लेंगे और हुदूद शरीयत से तजावुज भी नहीं करेंगे, हुदूद शरीयत से तजावुज भी नहीं करेंगे। तो हजरत अली और हजरत मुआविया और इनके तरफदारों की दो जमातें हैं जिन्होंने लड़कर आयत के कितने हिस्से की अमली सूरत पेश की। इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततल, फरीके सालिस हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला, फरीके सालिस हजरत हसन। जितनी बड़ी कुर्बानी इस्लामी तारीख में हजरत हसन ने दी है, इसी ने दी। और इस कुर्बानी की वजूहात और हिकमतें मैं कभी जिक्र करूंगा, आज वक्त नहीं। हजरत हसन ने फअस्लिहू बैनहुमा पे अमल करके दिखाया। अब मेरा दावा ये है कि इन दोनों की लड़ाई और हजरत हसन की जानिब से इनमें मुसालहत, ये ही इस आयत का मिस्दाक है। एक तरफ रख दो इनको और कोई अमली शक्ल दिखाओ, इसकी कोई और अमली शक्ल। चलो इससे भी आसान कर देता। पहला मुहर्रिक क्या हुआ? जंग सिफ़ीन का, कुरान करीम की आयत की अमली सूरत। लड़ाई का होना जरूरी था, अगर ना होती तो हमारी शरीयत का खासा क्या है? इसमें थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल।
इसमें लाइब्रेरी ही नहीं, लेबोरेटरी भी है। इसमें कौल ही नहीं, अमल भी है। इसमें काल ही नहीं, हाल भी है। जो कहा उसका अमली नमूना पेश किया। अगर ना होती तो यहां उसूल टूट जाता, यहां उसूल टूट जाता। इसलिए जरूरत। तो ये कुरान करीम की आयत की अमली सूरत। दूसरा फर्क क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, इन्ना बनी हाज़ा सय्यद, ये मेरा सरदार बेटा है। इन्ना बनी हाज़ा सय्यद, ये मेरा सरदार बेटा है। वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, ये मेरा सरदार बेटा है। यकीनन अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करेगा। ये नबी की बशारत है, पेशीन गोई है। अब एक बात आप बताएं, सुलह के लिए लड़ाई मौकूफुन अलैह का दर्जा रखती है कि भाई सुलह कब करवाई जाती है? जब लड़ाई हो। तो सुलह के लिए पहले लड़ाई का होना जरूरी है कि एक कवारे बंदे के लिए भी बंदा दुआ करे, या अल्लाह इसको साहिब औलाद कर। तो ये दुआ बज़ाहिर एक है, हकीकत में दो दुआएं। या अल्लाह पहले इसकी शादी करवा, फिर इसको औलाद अता फरमा, वरना आसमान से शापर में तो औलाद नहीं गिरती। क्या क्या ऐसे ही अल्लाह के नबी का ये फरमाना, इन्ना बनी हाज़ा सय्यद वदअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा सरदार बेटा है। अल्लाह इसके जरिए काफिरों की नहीं, मुसलमानों आप नहीं, अजीम जमात सुलह करवाई। तो पता चला लड़ाई न इस्लाम के खिलाफ थी, न अजमत के खिलाफ। बैन फ़िअतैनि सिफत है अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। अब सुलह के लिए लड़ाई का होना जरूरी है। अगर ना होती तो नबी की पेशीन गोई पाए तकमील को न पहुंचती, पाए तकमील को न पहुंचती। और एक दावा मेरा ये है कि हजरत हसन बिन अली ने जिन दो जमातों में सुलह करवाई है, मेरा दावा है वो यही दो जमात, वो यही दो जमात। अगर तुम समझते हो मैं गलत कह रहा हूं, इन दो को रख दो साइड पे, और दो तुम दिखा दो कि इनकी सुलह करो। कोई और दो जमातें जिनमें हजरत हसन ने सुलह करवाई, वो तुम बता। तो जब कोई यही दो है, तो फिर इस लड़ाई को सबब ताम कैसे बनाया? इस लड़ाई को सबब ताम कैसे बनाया? तीसरे मुहर्रिख पे आते हैं। तीसरा मुहर्रिख क्या है? गालिबन बुखारी शरीफ के 509 सफ़ा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अन्ना अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तक़ततिल फ़िअतान व दावाहुमा वाहिद, कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती जब तक दो ऐसी जमातें आपस में कत्ल क़िताल न कर ले जो मुत्तहिद दावा उठाए। तो गोया तीसरा मुहर्रिक ये है कि अल्लाह के नबी ने इस लड़ाई को क़यामत की अलामात में शामिल फरमाया। और हुजूर ने जितनी क़यामत की अलामतें जिक्र की, बाब अशरात इस्साअ मिशकात से पढ़ने, दीगर से पढ़ने, जो सारी अलामात हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 6 अलामात बड़ी बड़ी वो रहती है। नुज़ूल ईसा है, ज़हूर महदी है, खुरूज दज्जाल है, याजूज माजूज है, दाबतुल अर्ज़ है, सूरज का मशरिक़ के बजाय मग़रिब से निकलना है। ये बड़ी बड़ी अलामात 6 तकरीबन हैं। इन्होंने भी पूरा होना है जैसे बाकी होगी। तो जब अल्लाह के नबी ने इस लड़ाई को भी क़यामत की अलामात में शुमार कर दिया, ये ना होती तो दुनिया खत्म कैसे होती? ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तक़ततिल फ़िअतान व दावाहुमा वाहिद, दावा भी दोनों जमातों का एक है। अब यहाँ भी मेरा एक दावा है कि जिन दो जमातों में कत्ल क़िताल हुआ और उनका दावा भी एक है, वो भी यही दो जमातें।
आप कहेंगे इसकी दलील शरह नहजुल बलागा जिल्द सालिस 125 सफ़ा पर हजरत अली का एक खत है जो उन्होंने लिखकर शहरों को रवाना किया और जंग सिफ़ीन के वाक़यात उसमें जिक्र करके हकीकत खोली ताकि कोई शख्स हजरत मुआविया को बुरा बना। शरह नहजुल बलागा में हजरत अली का खत है मिन किताबिल्लाह अलैहिस्सलाम यकुस्सु फीही मा जरा बैनहु व बैन अहली सिफ़ीन। हजरत अली का खत लिखा उसमें वाक़यात बयान किए। फरमाते हैं कान अबू अमरीना मामले की इब्तिदा यूं हुई अन्नल ततैना वल कौम मिन अहली शाम कि हमारा और शामियों का टकराव आमना सामना। हकीकत क्या है? कहा दुश्मनी नहीं आमना सामना हुआ। हकीकत क्या है? वज़ाहिर अन्ना रब्बना वाहिद हमारा रब एक है व नबियना वाहिद हमारा नबी भी एक है व दावतना फिल इस्लामी वाहिदतुन हमारी इस्लाम में दावत भी एक है व दावतना फिल इस्लामी वाहिदतुन ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमानी बिल्लाहि व तस्दीक़ि बिरसूल वला यस्तज़ीदुन न ईमान बिल्लाह और तस्दीक रसूल में हम उनसे ज्यादा न वो हमसे बराबर। फिर आगे फरमाया अल अम्र वाहिद मामला तो एक है इल्ला मख्तलफना फीही मिन दम उस्मान मगर खून उस्मान के किसास में हमारा इख्तिलाफ हुआ है और उस इख्तिलाफ को मुअर्रिख इब्न खुल्दून ने मुकदमा इब्न खुल्दून में इज्तिहादी इख्तिलाफ इल्ला मख्तलफना फीही मिन दम उस्मान व नहनु मिनहु बुरा और हम दोनों फरीक इससे बड़े। तो इस शरह नहजुल बलागा की रिवायत से ये साबित हुआ कि यही वो दो जमातें हैं जिनका दावा एक है ये ना लड़ती तो क़यामत कैसे आया। अगर ये बंदे ही गुजर जाते वफात पा जाते मेरा और आपका या आज के लोगों का लड़ना तो बहुत बड़ी की वो आदत है और सहाबा की आदत लड़ना नहीं था तो फिर आप मामूल लड़े। हमारा तो मामूल है ना हमारा तो मामूल है अगर किसी ने रास्ता देने में भी थोड़ी ताखीर कर दी है हमारा तो मामूल है लड़ाई उनका मामूल है वो हिकमत के तहत अल्लाह की बख्शिश के तहत। और हमारे नबी की शान भी है नबी का मामूल भी रहमत नबी का खिलाफ मामूल भी बिल्कुल ऐसे सहाबा का मामूल भी रहमत सहाबा का खिलाफ मामूल भी। इससे उम्मत को सहूलत और आसानियां मिलती हैं। इस पे वाकयात तो जिक्र करने का वक्त नहीं है मगर हदीस की किताबों में इसके बहुत सारे वाकयात मौजूद और महफूज हैं। तो बात में क्या अर्ज कर रहा हूं क़यामत की अलामत थी इसका होना जरूरी। अगला बात है आखिरी बात है और बात समझ ये इज्तिहादी इख्तिलाफ का नतीजा है। ये लड़ाई इज्तिहादी इख्तिलाफ का नतीजा था। मुअर्रिख इब्न खुल्दून ने लिखा है कि हज़रत अली भी मुज्तहिद थे हज़रत मुआविया भी मुज्तहिद थे। सहाबा की दो किस्में हैं मुज्तहिद सहाबा है मुज्तहिद सहाबा। मदारिस के अहबाब बैठे हैं सुन्नत की बहस में आपने उसूल फिक़ह की किताबों में पढ़ा होगा कि रावी की दो किस्में हैं एक फ़क़त मारूफ बिल अदालत एक मारूफ बिल फ़िक़्ह व तक़द्दुम बिल इज्तिहाद। आसान लफ्जों में आप यूं कह लें सहाबा की दो किस्में मुज्तहिद सहाबा गैर मुज्तहिद सहाबा। मुअर्रिख इब्न खुल्दून ने मुक़द्दमा इब्न खुल्दून में लिखा है ये दोनों मुज्तहिद हज़रत अली भी मुज्तहिद हज़रत मुआविया। अब अगली बात आप जानते हैं कि गैर मनसूस मसाइल में मुज्तहिद का काम इज्तिहाद करना है गैर मुज्तहिद का काम तकलीफ मुज्तहिद का काम इज्तिहाद करना गैर मुज्तहिद का काम तकलीफ। फलिल मुक़ल्लिद अन युक़ल्लिद फलिल मुज्तहिद अन यज्तहिद। तो मुज्तहिद का काम इज्तिहाद मुक़ल्लिद का काम
ये दोनों थे मुज्तहिद साहब। इन्होंने तो करना था इज्तिहाद कि बैत पहले या किसास पहले, बैत पहले या किसास पहले। हजरत मुआविया का इज्तिहाद ये हुआ किसास पहले बैत बाद में। हजरत अली का इज्तिहाद ये हुआ बैत पहले किसास बाद। अच्छा, अगली बात, मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है वो मुफ्ती भी हो सकता है, मुसीब भी हो सकता है। इज्तिहाद में खता भी और सवाब भी दोनों का एहतमाल है। लेकिन बुखारी शरीफ की 1092 सफ़ा पर गालिबन हुजूर का इरशाद है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान। जब मुज्तहिद का इज्तिहाद सही हो उसे दोहरा व इज़ा हकम फज्तहदा सुम्मा फलहु अजरुन। और अगर इज्तिहाद में खता हो उसे गुनाह फिर नहीं मिलता, फिर अजर मिलता है कहरा में। तो मैं इस बात में नहीं पढ़ता किसका इज्तिहाद सही किसका खता था। बताइए अजर से दोनों में से कौन सा बात। तो जिस खता पे भी अल्लाह अजर दे वो तान का सबक बन सकती है। जिस खता पर भी अल्लाह अजर दे। और मैं कहा करता अल्लाह माबूद है और अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह माबूद है और अल्लाह ही माबूद है। हर जुमले में अकीदा है। अंबिया मासूम है और अंबिया ही मासूम है। अल्लाह माबूद है, अल्लाह ही माबूद है, अंबिया मासूम है और अंबिया ही मासूम है। सहाबा महफूज है और सहाबा ही महफूज है, सहाबा ही महफूज है। फुकहा माजूर है, सवाब हो तब भी खता हो तब भी, और फुकहा ही माजूर है। क्योंकि खता पे भी मुआवजा नहीं है, अल्लाह ने अजर दिया। तो जब ये दोनों मुज्तहिदीनों ने तो अपने अपने इज्तिहाद पे अमल करना ही करना। अलबत्ता सहाबा जो मुज्तहिद नहीं थे उनको इख्तियार था कि वो हज़रत अली के साथ होना चाहिए या हज़रत मुआविया के साथ होना चाहिए। तो कुछ हज़रत अली के साथ हो गए, कुछ हज़रत मुआविया के साथ हो गए। लेकिन तौहीद किसी एक ने दूसरे की नहीं की। जैसे इंतजामी तौर पे तकलीद शख्सी जरूरी, इंतजामी तौर अबू हनीफा की कर ले या इमाम मालिक की कर ले। अब हम बहुत सारी वजूह तरजीह की बिना पे अबू हनीफा के मुकल्लिद बन गए, लेकिन इमाम मालिक की उनके मुकल्लिदीन की गुस्ताखी तो नहीं करते। हमें इख्तियार है गैर मुज्तहिदीन इसकी तकलीद करें या उसकी। तो सहाबा ने भी दो मुज्तहिद, सहाबा में से किसी ने उसकी तकलीद कर ली, किसी ने उसकी कर ली, लेकिन एहतराम का रिश्ता खत्म नहीं। एहतराम का रिश्ता, इस पे एक वाक़या जिक्र करता इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहिब रहिमहुल्लाह ने सीरत खुलफाए राशिदीन में लिखा है, तालिब इल्म ज्यादा खुशकी भी पसंद नहीं करते, ज्यादा खुशकी पसंद नहीं करते, चलो थोड़ी सी तारीफ शामिल कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अहले इल्म की राय ये है कि वो मुज्तहिद है, वो गैर मुज्तहिद था। तो उन्होंने तकलीद कर ली इस मामले में हज़रत अली की, हज़रत अली की फौज में शामिल हो गए। और उम्दत तालिब फी अंसाबी अली अबी तालिब ने किया है, हज़रत अली के सगे भाई थे अकील बिन अबी तालिब, वो भी मुज्तहिद नहीं थे, गैर मुज्तहिद। उन्होंने तकलीद कर ली हज़रत मुआविया की, वो अपने भाई से लड़ लेंगे हज़रत अली के सगे। आज मैं ये करना चाह रहा हूँ, हालात कितने खुशगवार ऐन लड़ाई के दौरान, ऐन लड़ाई के दौरान जब लड़ाई बंद होती, खाने पीने के लिए, नमाज के लिए तकाज़े सारे पूरे होते। हज़रत अबू हुरैरा लड़ते हज़रत अली की जमात में से थे, उस तरफ हज़रत अली की तरफ, हज़रत अबू हुरैरा नमाज हज़रत अली के पीछे पढ़ते, लड़ाई हज़रत अली की तरफ से करते। जब सीज फायर होता, जंग बंदी होती, दस्तरखान लगते,
तो दरबार में रुक क्या नहीं रहा चक्कर लाया रोटी नहीं जे खानी नहीं उसे आपको उथे ही खा वहां से निकलते और हजरत मुआविया की जमात मुआविया चौधरी आदमी थे डेरेदार के चौधरी थे शाही मिजाज था बड़ा दस्तरखान बिछता था कई खाने होते हजरत मुआविया के दस्तरखान हजरत अबू हुरैरा उधर से निकलते हजरत मुआविया के दस्तरखान पे आ गया खूब सैर होके खाना खा के एक दिन एक शख्स कहने लगा हजरत मुआविया भी मौजूद थे अबू हुरैरा ने चेक करो जरा साढ़े वाले क्यों ना अबू हुरैरा से पूछो जी कर क्या रहा है हमारे साथ जब लड़ने की बारी आती है उधर जाके इधर तीन टैक खाने की बारी आती है उधर तरकश और खीर छोड़ के अब वो रह रहे ये क्या माजरा है ये तो खाया भी इधर से करो या लड़ा भी इधर से करो अब हजरत अबू हुरैरा का जवाब फरमाने लगे नमाज भी उधर अच्छी होती है और लड़ाई भी उधर से अच्छी और खाना इधर का अच्छा इधर ये लड़ उधर लेता हूँ नमाज उधर पढ़ लेता हूँ हाँ इधर से लेता हूँ हजरत मुआविया मौजूद थे ये बात सुन भी रहे थे और मुस्कुरा ये हाल तो यही है ना तकलीफ मुज्तहिद की तकलीफ कभी हमने लश्कर चलाया है इमाम मालिक अगर हम अपने उसे उसूल फिक़ह के मज़ामीन इमाम मालिक से इमाम शाफी से अहमद बिन हंबल से इख्तिलाफ करे तो कितने अदब के दायरे में ये तरफ़ नबियन हुसैन सलासत कुरू से मुराद हैज लेते हो या तो बेशक हम मानती हैं दलाइल के भी पूरे जिक्र वजह तरजीह जिक्र करना तो फिर हमारा हक है वजह तरजीह जिक्र कर वो भी साड़ी मंडी को उठे होने तरजीह अपने दलाइल की वो भी बयान करते होंगे ये तो फिर हर एक का राइट है अर्ज मैंने ये किया अब हमें तो इख्तियार है हम तकलीद इमाम अबू हनीफा की करें या इमाम मालिक की करें लेकिन क्या अबू हनीफा के लिए किसी दूसरे या इमाम मालिक के लिए अबू हनीफा की तकलीद की गुंजाइश है अगर वो कर ले तो फिर मनसब इज्तिहाद से नीचे आ गया वो मनसब इज्तिहाद से नीचे आ गया फिर मुज्तहिद नहीं रहे तो यही सारी हकीकत है ये दोनों मुज्तहिद थे इन्होंने जो किया इज्तिहाद के तकाज़े पूरे और इस इज्तिहाद के तकाज़े को पूरे करने में ये दोनों माजूर हैं माफूज दोनों में से तो इस वजह से इस लड़ाई को सबब तान नहीं बनाया जा सकता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कौन इमाम मोहम्मद सैयदुल फुक़हा इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा तिलमीज़ुस सहाबा इमाम सवात आज़म हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उलूम के वारिस व अमीर इमाम मोहम्मद की जितनी किताबें हैं वो इमलाई एतबार से इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल करे सहाबा की कबूल पर सहाबा का उन पर एहसान है कि उन्होंने लड़कर लहू की नदियां महूर कर लड़ाई झगड़े के मामलात और मसाइल में हमारे लिए रोशनी हुई है अगर उनमें ये लड़ाई पेश न आती इस उम्मत का तो काम ही ये रहनुमाई कहां से वो कहा इसी लड़ाई से मसले निकाल कर उम्मत की लड़ाइयों को खत्म करवा रहे हैं ये है इस लड़ाई तो इस लड़ाई का होना ही होता था इसके होने में ही फायदा था इसके ना होने में नुकसान और ये उनका मामूल ये खिलाफे मामूल था और एक बात आखिरी ततीमे के तौर पर क्योंकि उलमा तो रबा है मुझे उम्मीद है ये गुफ्तगू फायदा देगी और आगे इसके साथ होंगे जब अमल नाजायज हो मुबाह दो अमाल नाजायज हो मुबाह
लेकिन मुतज़ाद दो आवाज़ नाजायज और हराम ना हो मुबाह पर मुतज़ाद और उनके आमिल भी दो अलग अलग। अगर दो अलग अलग बंदे दो मुतज़ाद अमल करें तो अल्लाह दोनों को अजर देते हैं, नीयत बशर्ते नीयत दुरुस्त। छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। आजकल तो लैंड क्रूजर पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कारों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे। एक जमाना था गधों पे, खच्चरों पे, घोड़ों पे, ऊँटों पे नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे। हुजूर खुद जब मेराज पे गए बैतुल मक़दस में आपकी सवारी बांधी गई, जहाँ अंबिया की सवारी बंधी होती थी मट्टी उसमें सुराख में फंस गई तो फरिश्ते ने उसको साफ किया। फिर वहाँ वो तवक्कुल का मफ़हूम भी समझाया कि मोटरसाइकिल बगैर ताले की सड़क पे छोड़ने का नाम तवक्कुल नहीं, बेवकूफ़ी है। असबाब को इख्तियार में लाके फिर अल्लाह पे भरोसा करना पड़ता। तो पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि सवारियां जानदार होती थी, गधा, खच्चर, घोड़ा। अब एक मस्जिद के बारे में एक बंदे ने सोचा, रास्ते पे मस्जिद है, आने जाने वाले आते हैं, उठ के नमाज पढ़ते हैं, क्यों ना यहाँ एक कीला गाड़ दिया जाए, जिसको खूंटा कहते हैं। एक खूंटा गाड़ दिया जाए ताकि कोई मुसाफिर आए अपनी सवारी बांध कर इत्मीनान से मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले, उसकी सवारी कहीं दाएं बाएं सरक न जाए। एक आया, उसने आज गाड़ दिया। 2 दिन के बाद एक बाबा जी आए, उन्होंने सोचा अच्छा खूंटा गड़ा हुआ है, किसी की ठोकर लगेगी, कोई गिर पड़ेगा। उन्होंने उठा दिया। अब बंदे दो हैं, अमल दोनों का अलग अलग और मुतज़ाद है। बताइए दोनों में से कोई एक भी है जिसे अल्लाह ने गुनाह दिया? दोनों को अजर मिला के नहीं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सवाब आमाल का जो है वो नियतों के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो जैसे उसने नियत की वजह से इन दोनों को अजर मिला है, उन दोनों को भी उसने नियत की वजह से अल्लाह ने अजर दिया। तो ये लड़ाई असबाब तामुल आती ही नहीं है। तो अब बताओ इसके बाद एक फजीलत की अगर कोई हजरत मुआविया की सूरत में निकलेगा, अब मोहतरम उल्टा भी लटक जाए, उस फजीलत का असर जाहिर नहीं कर सकता, उसका असर जाहिर नहीं कर सकते। लड़ाई क्या है? भाई भाई मुआविया और अली, लड़कर ना आई इज्जत में कुछ कम है। भाई भाई मुआविया और अली, लड़कर ना आई इज्जत में कुछ कमी। भाई ताइफतान, आयत कुरान पर अमल हो गया, इब्नी हाजा सैयद की बशारत भी पूरी। इन ताइफतान, आयत कुरान पर अमल हो गया, इब्नी हाजा सैयद बशारत भी पूरी हुई। लड़कर उन्होंने नमूना ता क़यामत दिया, दबे एहसान के नीचे है उनके सर। और हजरत मुआविया खादिम नबी का रहा, कातिब वही का बना। बैत बेटों ने की, भाई अली ने कहा। खादिम नबी का रहा, कातिब वही का बना। बैत बेटों ने की, रिजाल कशी के 72 सफे थे, हसन ने भी की, हुसैन ने। इसलिए मैं कहता हूं ये लड़ाई हक को बातिल की थी ही नहीं, ये हक और अहक की थी। हक और अहक की थी, क्योंकि इज्तिहादी मसाइल में बातिल नहीं होता, हक और अहक होता है। ये इनादी नहीं थी इज्तिहादी, ये भाई भाई की। जो खातिम नबी का रहा, कातिब वही का बना। बैत बेटों ने की, अली की। बैत बेटों ने की, भाई अली ने कहा। जाफर कुर्बुल इस्नाद के 45 सफा पे, जाफर अन अबीही इन्ना अलीयन अलैहिस्सलाम काना यक़ूलु लि अहलि हर्बिही इन्ना लम नुक़ातिलहुम अला तकफ़ीरि व लम युक़ातिलूना अला तकफ़ीरि लना वलाकिन्ना रअयना अन्ना अला हक़्क़िन व रअव अन्ना अला हक़्क़िन। और एक दूसरी रिवायत में है काना यक़ूलु लि अहलि हर्बिही, हाँ, लम यकुन यंसिबु अहद मिन अहलि हर्बिही
इला शिर्की वला इला निफाक। अगर कहते क्या थे वला की यकून उनकी ख्वाब बैत बेटों ने की, भाई अली ने कहा, वो अरबों अजम का फातिह और मुज्तहिद था पर जिसको नबी ने इजाज़ रुहानी के महदिया। तो ये दोनों चीजें सबब ताज नहीं बनती। अल्लाह ताला हम सबको मजबूत बुनियादों पर सहाबे किराम का दिफा करने की तौफीक बख्शे। और दिफा का ये मतलब नहीं कि जाके मार दो, ये मतलब नहीं है, ये बात से ये मतलब नहीं है। सहाबा के दिफा का मतलब क्या है? इस्लाम ने उनकी आईनी हैसियत को वाज़ेह किया, इस्लाम ने उनकी आईनी हैसियत को वाज़ेह किया, हकीकी पोजीशन बताई, उनके बारे में पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात का इज़ाला किया। फैज़ान मोहम्मद की तनवीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तनवीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, अगर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ। क्यों? इसलिए कि राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। अगर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, जुल्मात के तूफान में तनवीर सहाबा है। तो यही पैगाम है आज के इस मुकाबला का। ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत की, तो दामन थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।